खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बुलेटिन में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार जिले के ग्राम चांपा में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 80वें महाअधिवेशन में शामिल हुए हैं। बता दें कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक डॉक्टर खूबचंद बघेल की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद समाज के प्रमुख लोगों को पुष्प अर्पित कर सम्मान भी दिया गया है। मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मनवा कुर्मी समाज मेहनती और खेती से जुड़ा समाज है, जिसने राज्य की तरक्की में अहम भूमिका भी निभाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े आयोजन समाज को जोड़ते हैं और आगे बढ़ने की राह भी दिखाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मनवा कुर्मी समाज की, मनवा कुर्मी समाज की। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के गृह ग्राम चांपा में मनवा कुर्मी समाज के 80वां 2 दिवसीय महाधिवेशन के आज समापन समारोह में मंच में विराजमान आपके समाज के गौरव और हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मंच में हमारे राजिम के विधायक श्री रोहित साहू वो भी उपस्थित हैं। एकली पहले हमन गिरोधपुरी धाम में रहें। गिरोधपुरी धाम में हर वर्ष के भांति 3 दिवसीय गुरु दर्शन। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है रायपुर से, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान पर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कई बड़े माओवादी नेताओं ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इनमें देवजी और मल्ला राजू रेड्डी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, जो लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे। बता दें शर्मा ने इसे नक्सल आंदोलन के लिए बड़ा झटका भी बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में अभियान तेज किया गया है। साथ ही शर्मा के मुताबिक आपको बता दें जनवरी 2024 से अब तक 532 नक्सली मारे गए हैं और 2700 से ज्यादा ने सरेंडर भी किया है। सुरक्षा बलों ने कई इलाकों में 89 बारूदी सुरंगें भी बरामद कर नष्ट की हैं। नक्सलवाद के समूल नाश की दिशा में चलने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के अभियान में, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में दिए हुए कार्य करने की स्वतंत्रता के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देव जी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के माने हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। नक्सलवाद के समूल नाश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। भिलाई में आपको बता दें श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित रामनवमी महोत्सव अब मध्य भारत का बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस साल ये उत्सव अपने आपको बता दें 41वें वर्ष में पहुंच गया है। भिलाई के श्री राम चौक खुर्सी पार मैदान में 1100 से ज्यादा ध्वजवाहकों और झांकी प्रमुखों का सम्मान भी किया गया। समिति पिछले 40 सालों से लगातार भव्य शोभा यात्रा निकाल रही है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने यह भी कहा कि 1986 में ये यात्रा कुछ लोगों से शुरू हुई थी। उस समय लोग साइकिल और छोटे वाहनों में भगवान श्री राम की तस्वीर लेकर निकलते थे। आज वही यात्रा हजारों लोगों की बड़ी शोभा यात्रा बन चुकी है। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र भी किया और कहा कि अयोध्या अब बड़ा तीर्थ स्थल बन गया है, जहां लाखों लोग दर्शन के लिए लगातार पहुंचते हैं। समिति का एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम अभियान भी लोगों को जोड़ रहा है। राम जन्मोत्सव समिति द्वारा रामनवमी का 40 वर्ष पूरा हुआ है। 41वां वर्ष रामनवमी मनाने जा रहे हैं। तो उसके जो पिछले वर्ष जो ध्वजवाहक चले थे उनका सम्मान समारोह किया गया और आज से ही एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम कार्यक्रम के तहत भिलाई, रिसाली सब जगह कार्यकर्ता घर घर जाके एक मुट्ठी दान देंगे और उसका प्रसाद बनेगा जो राम 40 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आज से 40 साल पहले जब नौजवान टीका लगा के मंदिर से चलता था तो पहुंच देता था।